बिहार के सीएम नीतीश कुमार क्या राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे? ये बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में खूब जोर शोर से चल रहा है। हमारे साथ हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह। क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने वाले हैं? राष्ट्रपति पद के लिए कोई निर्वाचन का तय समय अभी है नहीं, न इसके निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, न इस संबंध में कोई औपचारिक रूप से देश के अंदर विमर्श हो रहा है। तो इस सवाल का औचित्य क्या है? और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो राज्य के सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, 2025 तक जनता का जनादेश प्राप्त है। तो जब जनता की सेवा करना है, हमको तो संपत्ति सृजन करना है नहीं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का अनुपालन कर रहे हैं। अब कहाँ से क्या न्यूज राजनीतिक गलियारों में चलते रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके पहले भी नीतीश कुमार ने प्रणब मुखर्जी को समर्थन दे दिया था, जबकि वो उस वक्त एनडीए में थे, और जब वो महागठबंधन में थे तो उन्होंने रामनाथ कोविंद जी को समर्थन दे दिया था। तो आपको लगता है कि अब वो खुद अगर उम्मीदवार बनते हैं तो उनको समर्थन मिल सकता है? महत्वपूर्ण विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक गठबंधन से अलग हटकर जो राष्ट्रीय राजनीति में एक नया विमर्श स्थापित किया कि जिसे माननीय प्रणब मुखर्जी जी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा हमारा एक राज्य था, बिहारी अस्मिता का सवाल, तो उन्होंने उनको समर्थन किया। रामनाथ कोविंद जी हमारे राज्य के महामहिम थे, राज्यपाल थे, तो हमको यह गौरव प्राप्त हुआ कि देश के वो प्रथम नागरिक बन रहे हैं। तो वैसा कौन व्यक्ति करता है जो राजनेता होता है, स्टेट्समैन होता है, जो दूरगामी सोच के तहत राजनीतिक निर्णय लेते हैं। और राजनीतिक निर्णय के तहत हमने जब राष्ट्रपति का चुनाव उस समय निर्णय लिया। अभी कहाँ राष्ट्रपति का चुनाव है, न चुनाव है, न चुनाव की प्रक्रिया है, न कोई। आपको लगता है कि नीतीश कुमार वो चेहरा हो सकता है जो राष्ट्रपति पद के लिए हो? भाई, माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली देश और दुनिया में लोग सराहता है ना, लेकिन यह महामहिम राष्ट्रपति पद के चयन का चुनाव की चर्चा है। तो न इस संबंध में कोई दल के अंदर चर्चा, न कहीं पर कोई चर्चा प्रशांत किशोर से मुलाकात होने के बाद हो रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर से इधर मुलाकात, उधर चंद्रशेखर राव से मुलाकात, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से चंद्रशेखर राव की मुलाकात। तो आपको लग रहा है कि ये मुलाकातों का जो दौर चल रहा है और जो डिनर पे जो बातचीत हुई है उसी का परिणाम? माननीय प्रशांत किशोर जी अपना जो उनका व्यावसायिक काम करने का तरीका है, उसके संदर्भ में विभिन्न राजनीतिक दलों से अलग अलग उसके लिए काम उनकी कंपनी करती है, और काम करते तो मिलते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मिलने गए तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कहा, दिल्ली में, पटना में कहा कि कोविड-19 में जो हमारी परेशानी हुई थी, उसी पहले भी उन्होंने फ़ोन किया था, प्रत्यक्ष भेंट उन्होंने करने का अनुरोध किया, तो दिल्ली में उनसे भेंट हो गई। अब इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ वो किससे कहाँ मिलते हैं उनका मामला है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी तो मिलने कोविड-19 की जो परेशानी हुई थी हालचाल जानने के लिए मिले थे। अब इसके राजनीतिक निहितार्थ कोई निकालते हैं वो जाने। आपको लग रहा है कि अगर राष्ट्रपति पद के लिए यूनानिमस, मतलब सबकी तरफ से अगर हो, तो वो बनना चाहिए उनको, या बन जाएंगे? क्यों, मैंने क्या जरूरत अभी है? भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार जैसे राज्य के सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, और जनता की सेवा का दायित्व भी 2025 तक है, इसलिए कोई ऐसा विमर्श की अद्यतन स्थिति नहीं। नीरज सिंह साफ तौर पे कहते हुए कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर के जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ कयास ही हैं, बल्कि आने वाले समय में ये देखना होगा कि प्रशांत किशोर से जो मुलाकात हुई थी, जिसे राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का, तो क्या वाकई इसके पीछे राजनीति थी या नहीं, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।